आए सब शुरू से प्रार्थना में चलते। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर। आज का दिन अपने दिवस में धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये पूरा सप्ताह परमेश्वर पिता आपने हमें सही सलामत रखा, उसमें धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो आज का समय है परमेश्वर पिता, उसमें भी परमेश्वर पिता आप हमें और भी ज्ञान बुद्धि में बढ़ाना परमेश्वर। आज का जो दिन है परमेश्वर, आज के दिन परमेश्वर हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने क्रूसिफाई किया था और कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। जो हमारा जो पाप की मजदूरी थी परमेश्वर उसको आपने पूरी तरह से कर दिया। अभी हमें कोई दंड चुकाना नहीं परमेश्वर, क्योंकि हमारा दंड आपने चुका दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर उस क्रूस के लिए परमेश्वर, जो हमारे पापों के लिए आपने लहू बहाया परमेश्वर। अद्भुत कार्य था परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सभा को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। आज की सभा को आप चलाओ परमेश्वर। शाम की सभा को परमेश्वर, शाम के आउटरीच को भी परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। जहाँ भी हम लोग किसी को ट्रैक्स दिए हैं परमेश्वर आज मॉर्निंग में परमेश्वर, उनके हृदय को परमेश्वर आप बदल देते परमेश्वर। वो भी जान सके मार्ग सत्य जीवन क्या है परमेश्वर। जैसे आपने हमारा जीवन बदला है परमेश्वर, वैसे वो जो भटके हुए लोग हैं परमेश्वर, उनका भी जीवन धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं परमेश्वर, वो सारे परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर, सबके हृदय को मन को तैयार करना जिससे वो आपकी आराधना स्तुति करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। शाम के आउटरीच के लिए भी प्रे करते परमेश्वर। जहाँ भी परमेश्वर आउटरीच होगा परमेश्वर, वहाँ पे हमारे जाने से पहले आपकी मौजूदगी होगा परमेश्वर। वहाँ पे हमें किसी चीज़ की कभी कभी महसूस ना हो परमेश्वर। परमेश्वर आप हमें विजडम देना परमेश्वर, जो आउटरीच हम करेंगे परमेश्वर वो सही रखना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आराधना टीम को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर, आज के संदेश को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। फिर से परमेश्वर धन्यवाद की बड़ी बात है परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय मसीह। आए अपने स्थान पे खड़े थे। जिस कल मैं सोच रहा था इसके बारे में कि आज का जो फ्राइडे है कि उसको गुड कहते हैं ना, यस। जब भी हम उस फ्राइडे के बारे में सोचते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, तो हम इसके बारे में सोच नहीं पाते कि वो गुड फ्राइडे था। बट वो गुड इसके लिए कि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे गया और सिर्फ वो मरा ही नहीं परंतु तीसरे दिन जी उठा। यस, आमीन। इसके लिए हम इसको मनाते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं। ये सिर्फ हम उसके क्रूस के बारे में स्मरण नहीं करते परंतु उसके प्यार के बारे में स्मरण करते हैं जो उसने हमसे पहले किया। यस, अभी हम बहुत से लोगों को कह के आए कि यीशु आपसे प्यार करता है ना। यस, अपने पड़ोसियों को याद दिलाइए यीशु आपसे प्यार करता है। अपने आप को याद दिलाइए कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु मुझसे प्यार करता है। Yeah.
परमेश्वर सुबह परमेश्वर हालेलुया गाते थे प्रभु आप स्तुति हो परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आपने बनाया धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आप महान हो परमेश्वर। प्रभु तेरा नाम है
है वो जो मुझको चुराता, तू है वो जो मुझको सुनाता, तू है वो जो मुझको चुराता, तू है वो जो मुझको सवारा, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू है वो जो मुझको बचाता, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू है वो जो मुझको बनाता, तू है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू है वो जो मुझको बनाता, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, सारे मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। Yes, Lord. मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम,
क्रूस पर जिस पर मेरे प्रभु ने मेरी जान मेरे बदले क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में खाकर को तेरे यीशु ने चंगा लोगों से हमें खाकर को यीशु ने चंगा लोगों से हमें क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ अपना जीवन क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में चल गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप चल गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप चल गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप चल गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले तेरा हूँ अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई साथ मिलके जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने क्या तुझको
तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। धन्यवाद तेरे परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, इस महान प्यार के लिए परमेश्वर, जो आपने क्रूस पर चढ़ाया हमारे लिए परमेश्वर। आसान नहीं था प्रभु उस क्रूस पे जाना परमेश्वर, आसान नहीं था परमेश्वर एक बूढ़ा पुत्र का पिता बनना प्रभु, आपको आसान नहीं था परमेश्वर। तो प्यार है प्रभु जो आपने हमसे किया परमेश्वर। जिससे प्रभु आप इंसानों को इस धरती पर आए प्रभु। धन्यवाद देते उस प्यार के लिए प्रभु इस समय। धन्यवाद देते प्रभु आपके पास आते प्रभु, आपसे सुनने के लिए प्रभु, आपके और करीब आने के लिए परमेश्वर। सारा आदर सही आपकी हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगे से मांगे। सभी को जय मसीह की। Praise God, everyone. सभी का स्वागत है कलीसिया में। So everyone is welcome in this church. ये तो क्या हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। And if you are coming here for first time, you can stand on your place. हम इनका स्वागत करेंगे। You can welcome him. बैठ सकते हैं। हम इनका भी स्वागत करेंगे। You can welcome him. ये तो क्या हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार है तो आप अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। And if you are coming on second time this place, you can stand on your हम इनका स्वागत करेंगे। and welcome them. आने के लिए धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। Thank you for coming us. यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई हमें वॉच कर रहा है तो पहली बार है दूसरी बार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपसे जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा आप तक पहुँचाएं। And if you are watching on YouTube for first time, so you can comment on the section. अद्भुत आराधना थी, हम आराधना के लिए भी ताली बजाएंगे। And if you are looking for amazing praise, आज का दिन गुड फ्राइडे है। and today is Good Friday. आज ही के दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया था, And today Jesus went on the cross for our sins, जिससे हम आज़ाद हुए, so we can be free, हम लोग उस राज में प्रवेश करें and so we can enter to His kingdom. जो परमेश्वर का राज है। So that is the kingdom of Christ. अद्भुत समय है। This is an amazing time. जैसे कि एक वचन याद आता है, यूहन्ना 3:16 कहता है, And so we think about the verse that is John 3:16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया। So
Jesus went on the cross, went on the cross, he went for our sins, and he gave the only one son who is the begotten son. क्योंकि हम नाश ना हो पर अनंत काल जीवन प्राप्त So we are not to be destroyed, but we'll get the eternal life. देखते हैं हम लोग शेड्यूल इस हफ्ते का। So we'll see the schedule of this week. ठीक है, तो शाम को हम लोग बोरोली में मिलेंगे वेस्ट में। So today evening we'll meet in Borivali. वहाँ पे 4:30 बजे आउटरीच स्टार्ट हो जाएगी। So 4:30 the outreach will be start. तो वहाँ पे आप जुड़ना चाहते हो तो हमें बता सकते हैं सभा खत्म होने के बाद में। So if you want to join, you can meet us after the service. उसके बाद में मई में 7 मई से 10 मई में अपना कॉन्फ्रेंस है। So 7th May to 10th May conference is there. यदि कोई अगर कॉन्फ्रेंस के लिए अगर जुड़ना चाहते हो तो हम हमें सभा खत्म होने के बाद बता सकते हैं। And if you want to join conference, you can meet after the service. आइए हम मैसेज सुनेंगे, And we'll see the message. प्रे करते हैं। We'll pray. धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता, Thank you God for this wonderful time. आज का दिन अपने दिवस से धन्यवाद देते हैं। And the day you had given, thank you for this day. उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर पिता आपने अपना लहू बहाया Thank you for the cross that you have shed your blood on the cross. और हमें पापों से छुटकारा दिया। And you have free from our sin. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता। Thank you Lord for this wonderful time you had given. आगे का जो मैसेज है परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं। And the message we surrender in your hand. आप हमें वो सामर्थ देना परमेश्वर पिता जिससे हम सुन के आपके वचन में चल सकें। And you give the strength so that we should hear the word and we should walk on the way. ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नासी के नाम से मांगते हैं। We pray in the name of Jesus. Amen. हेलो, गुड फ्राइडे की इस सभा में आप सभी का स्वागत है। So I will welcome you in this assembly of Good Friday. क्या कभी आपने सोचा है कि ये गुड क्यों है जब Why? क्रूस पे यीशु मसीह जा रहा है? And have you ever thought why is it called good when actually Jesus went on the cross on this day? गुड इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे गया, गुड इसलिए है कि हमारा उद्धार का कार्य पूरा हो गया। And it is not good because Jesus was crucified, but because we got our salvation. सैल्वेशन की जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरी हो गई और हमारे लिए उद्धार का द्वार खुल गया। And it was the plan of salvation, which God's plan of salvation, which was put into action, and we are the door open to us to be saved. तो हम देखते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह को यहूदी धर्मगुरुओं, आम लोगों और रोमी साम्राज्य ने, सरकार ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। And when we read the Bible, we come to know that Jesus was crucified by the government, by the Jewish leaders and people. और बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे पापों की माफ़ी के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। And the Bible tells us that he died instead of us on the cross. और ये घटना कोई अचानक नहीं हुई है। And this was not something which just happened suddenly. जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 18 और 19 आयत पढ़ते हैं, When we go through Matthew 20, 18 and 19, तो वहाँ पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि अब हम यरूशलेम को जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र जो है याजकों, पुरनियों और व्यवस्थापकों द्वारा पकड़वाया जाएगा और अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा ताकि वो उसे क्रूस पे चढ़ाएं। and Jesus had already told his disciples that he is going to be crucified by people, the leaders of the Jewish community and people who were scribes. लूका 18 उसका 31 से 34 हमें बताता है, Luke 18 and 31 to 34। 31 to 34 tells us. तो जब हम 34 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो चेले उस बात को नहीं समझते थे। And those disciples could not understand that. जब भी यीशु मसीह अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने, मारे जाने और जी उठने के विषय बताते थे तो चेले
नहीं समझते थे, वहाँ लिखा है कि ये बातें उनसे छिपी रही। And this is written in the Bible that whenever he talked about his dying on the cross and about his resurrection, they would never understand it. लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी जो हमें प्रकाशित वाक्य उसके 13वां अध्याय 8वीं आयत में मिलता है। And God's plan is found in Revelation 13:8, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, that who he was slain before the creation of the world. तो ये योजना पहले से तय थी। So this plan was already decided. और दूसरी बात And the second thing, कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा कार्य शुरू किया, when Jesus started his ministry, तो यीशु मसीह की सेवा धीरे धीरे बढ़ने लगी। and slowly his ministry started increasing. यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, And people used to come from far off to listen to his words. और यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते थे, And we know that he did miracles and there are many signs which he gave. और बहुत से बीमारों को वो चंगा करते थे, And he healed many sick. जो उस समय में लाइलाज बीमारियां थी, जिस तरह से कोढ़ था, And there were those incurable diseases या such as कोई leprosy. जन्म से अंधा और लंगड़ा था। Or if someone was born blind or और lame. धीरे धीरे यीशु की ख्याति प्रशंसा बढ़ती चली गई। And slowly Jesus' popularity started increasing. और एक तो जब हम देखते हैं यूहन्ना के 11वें अध्याय में And then in John 11 we see कि यीशु मसीह ने लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा कर दिया, and Jesus brought back Lazarus to life who was dead for 4 days. और ये एकदम ही सबसे मतलब हम कहें तो उच्च स्तर का बड़ा मिरेकल था उनके लिए कि 4 दिन के लाजर को जिंदा करना। And it was such a big miracle for people in those days that a person who was dead for 4 days came back to इससे life. पहले यीशु मसीह ने याईर की बेटी को अच्छा किया जो कुछ समय ही हुआ था मर के। And before that, Jairus' daughter was तो हम देखते हैं brought कि back यीशु to मसीह life. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सेवा का ये है वो इतनी चरम सीमा पे ऊपर पहुंच गई थी कि उससे जो धर्म गुरु थे उनको परेशानी होने लगी। And this is what we see, that his ministry had reached such a stage that all these religious leaders were threatened. यूहन्ना 11 अध्याय 47 आयत में लिखा है, If we go to John 11 and 47 verse, और वो कहने लगे हम करते क्या हैं? and they said, chief priests and Pharisees gathered a council and said, what shall we do? यदि हमने उसे छोड़ दिया तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। For this man works many signs. If we let him alone like this, everyone will believe in him. और वो डरते थे And they were scared. कि रोमी साम्राज्य से जो उनको सहायता जो आदर सम्मान मिलता था, And the support they used to get from the Roman government, वो इसको खो देंगे, they are going to lose that support. क्योंकि सभी जो है यीशु के पास चले जाएंगे And everybody will go to Jesus और वो उसे राजा बनाने की कोशिश करेंगे, and they will try to make him the king. और रोमन जो है इस विद्रोह को नहीं सहेगा। And the Roman government will not accept this rebellion. उन्हें चिंता थी अपने आदर सम्मान की, And they were worried about their respect and honor. उन्हें चिंता थी मिलने वाली सहूलियतों की जो रोमी साम्राज्य से उनको मिलती थी। They were worried about the conveniences which they were getting from the Roman government. जो यूहन्ना उसका 11वां अध्याय John 11, when we see 53 वर्ष में 53 verse, लिखा है, सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। and then from that day on they plotted to put him to death. ये तो थी मनुष्य की योजना युक्ति जो ईर्ष्यावश, जलनवश और अपने मादर और सम्मान को खोने के डर के कारण उन्होंने कहा कि अभी हम जो है उसे समाप्त करेंगे। And this was the plan or the strategy a human लेकिन had. परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा था। But God was fulfilling his plan here. और इस तरह से हम देखते हैं कि गतसमनी के बाद में यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया। And then we see that in the Garden of Gethsemane he was arrested. और गतसमनी का बाद जो है वो जैतून के पहाड़ के पास था। And it is close to Mount Olives. और गतसमनी के बाद में जो ऑलिव थे उनका ऑयल निकाला जाता था प्रेस करके। And the oil was pressed out of those olives. तो ऑलिव के मतलब इतना प्रेशर और दबाव दिया जाता था कि उससे तेल निकलता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसी गतसमनी के बाद में जब वो प्रार्थना करता है तो उसका लिखा है कि जो पसीना है लहू की बूंदों के मानिंद गिर रहा था। And as the olives were crushed and the oil came out of them, the same kind of pressure Jesus went through and
blood, sweat mixed with blood came out. और यीशु मसीह ने उस दबाव को, उस प्रेशर को वहाँ अनुभव किया जो उनके ऊपर होने जा रहा था अभी। And he knew the pressure which was coming and he experienced it हमारे there. पापों का दंड भुगतना था उसे। Because he was going to die for our sins and he was going to get the punishment of our sins there. और लिखा है कि यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। And it says that thrice did he pray. यह लूका उसका 22वां अध्याय 67 पद में Luke 22:66 talks about it. और नहीं क्षमा करें, वो 66 नहीं है, आई थिंक 54 है कि जिस रात वो पकड़ा गया। तो यीशु मसीह का प्रेशर हम देखते हैं किस तरह से उसके ऊपर एक दबाव था हमारे गुनाहों के बोझ को लेने के लिए। And we see very clearly what kind of pressure he was going through because of our sins. और हम यहाँ पे तीसरी बात देखते हैं कि उसका जो जब उसे पकड़वाया गया, पकड़ लिया गया तो उसे महायाजक के पास ले गए, रात में ही ले गए। And in the night itself, once he was arrested, he was taken to the high priest. और वहाँ पे उस पे वो दोष लगाने लगे, मुकदमा चलाने लगे। And they started accusing him and started putting him on trial. तो गलत रीति से हम देखते हैं अदालत की गई। And we see that the case was being built on a wrong premise or was wrongly conducted. कोई भी अदालत जो है, कचहरी जो है, वो रात में नहीं चलती है। There is no court which takes place during the night. और इन्होंने रात में उसके ऊपर अदालत की। And they started the case at night itself. और लूका उसका 22वां अध्याय 66 में लिखा है कि उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। And they, it says very clearly in Luke 22:66 that they called for an emergency meeting. सारे याजक और जितने फरीसी शास्त्री सब इकट्ठे हो गए, पुरनिय। Both chief priests and scribes came together. और वो दोष ढूंढने लगे कि क्या दोष से हम उसको पकड़वाएं, उसको सजा दिलाएं। And they started looking for the accusation that what should we accuse him of. तो गलत रीति से अदालत उन्होंने की। So the court was convened in a wrong और way. याजक का क्या काम होता है? याजक का काम होता है मनुष्यों की, समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करें, उनके पापों की क्षमा के लिए वो जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो करें। परंतु ये तो उसी का बलिदान करने चले थे। And though priests were supposed to pray for people and for their sins, these guys were ready to sacrifice Jesus himself. तो हम देखते हैं मनुष्य के हृदय की कितनी कठोरता है। And we can see the hardness of human heart here. और इन्हें तो चाहिए था कि पवित्र शास्त्र में जो मसीहा के बारे में लिखा है हम उसे देखें, जांचें और इसे पहचानें। And instead of doing that, they should have looked for Messiah in the scriptures and they should have understood that he is the Messiah. और फिर वो उसे पिलातुस के पास ले गए। And then they took him to the Pilate. पिलातुस ने कहा मैं इसमें ऐसा कोई दोष नहीं पाता जिससे इसको मैं प्राण दंड दूं। And he said very clearly that I don't find anything wrong in him. फिर पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया। And then Pilate sent him to King Herod. हेरोद ने वापस पिलातुस के पास भेज दिया। Herod sent him back to this guy. मतलब सोचिए, रात को यीशु मसीह को उन्होंने गिरफ्तार किया, सारी रात वो उसे यहाँ से वहाँ करते रहे, उसको मुकदमा चलाते रहे। और दिन में पिलातुस के पास, फिर हेरोद के पास, फिर पिलातुस के पास। पिलातुस ने कहा 3 बार कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, ये निर्दोष है। And just imagine that thrice in a night and till the day they were doing the same thing, that they were sending Herod to Pilate, Pilate to sending Jesus, Herod to Pilate and Pilate to Herod. पिलातुस जानता था ये गलत है, इन्होंने गलत उद्देश्य से उसको पकड़वाया है। And Pilate knew very well that he was wrongly accused. फिर भी उसका निर्णय गलत था। And yet his decision or सत्य his को जानने judgment के was बावजूद wrong. भी उसने वो निर्णय लिया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। And despite knowing the truth, he took the judgment that he should be put on the cross. क्यों? Why? क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहता था। Because he wanted to please people. और उसने आज्ञा दी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। And he ordered that he should be crucified. जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, When he was put on the cross, Jesus Christ, तो यीशु मसीह ने लूका उसका 23 अध्याय 34वें आयत बताता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। and we know that in Luke 23:24 it says that Father forgive them for they do not know what they do. यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में भजन संहिता 22, यशायाह 53 उसका 12वां पद। And we find about Jesus's death in Psalms 22 and even in Isaiah 53. 53 का हम पूरा चैप्टर पढ़े तो
सारी घटनाओं क्रम दिया गया है और वही वैसा ही वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब हम 12वीं आयत में आते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है। And if we go through the entire chapter, 53 chapter, we find everything what happened to him. But in the 12th verse we say, we find that he prayed for sinners. यहाँ पे लूका जो है, Here Luke, उसका उद्देश्य ये दर्शाना था कि यीशु मरते दम तक क्षमा करने वाला मसीहा है। and he wanted to let others know that till the time he died, Jesus was forgiving people. और रोमी साम्राज्य में क्रूस की जो मृत्यु होती थी वो एक भयंकर अपराधी के लिए होती थी। And the crucifixion in the Roman government was kept for people who were worst criminals. और यीशु मसीह को And Jesus was, उसी मृत्यु वेदना से गुजरना था। and he had to go through this painful process. इसलिए मत्ती का 26 उसके 44 में लिखा है कि यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। And that is why in Matthew 26:44 it says that he prayed for it 3 times. क्या यीशु मसीह उसे भागना चाहते थे? Did he want to escape that? जी नहीं, No. क्योंकि यीशु मसीह पूरा मनुष्य भी था और पूरा परमेश्वर भी था। Because he was complete man and complete क्योंकि God. उसे पता था कि अब से थोड़ी देर बाद मेरे साथ क्या होगा। And he knew very well that what is going to happen to me after a while. और वो उस दर्दों को अनुभव कर रहा था, उस वेदना को अनुभव कर रहा था अपने शरीर में। And he could feel the pain and the suffering in his body. यीशु मसीह की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था। And there was never a difference between his saying and his doing. यीशु मसीह ने मत्ती 5 उसके 44 में कहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। And in Matthew 5 he says very clearly that pray for your enemies and forgive your people who have sinned against you. यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था And Jesus Christ was praying for them जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया। who had crucified him. यीशु मसीह उन हाथों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने उसके हाथों में कीले लगाए। And he was praying for those hands who put the nails in his hand. वो क्रूस पे उनके लिए बदला नहीं मांग रहा परमेश्वर से। He was not asking for revenge from God for these people, on these people. जब हम इस पद में क्षमा वर्ड को पढ़ते हैं जिसका यूनानी शब्द है एफेस, APHES, And the Greek word here used for forgiveness is ephes, in Greek EPECHES. अर्थात छोड़ देना, That means to leave, let go, दोषों को पकड़ना छोड़ देना, to let go of the sins or faults, पूरी तरह आज़ाद कर देना। completely free that person. और वही यीशु मसीह ने किया प्रार्थना में। And that is what he did through his prayer. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने And we see that Jesus Christ, परमेश्वर की उस योजना के अनुसार according to God's plan, क्रूस के ऊपर हमारे लिए पापों का भुगतान पूरा कर दिया। he fulfilled the punishment of our sins on the cross. हमें क्रूस पर 4 बातें दिखाई देती हैं। पहली है substitutional death। And the first thing we see on the cross is substitutional death, dying for someone. अर्थात प्रतिस्थापन को दिखाता है, मतलब जो जगह मेरे लिए थी, हमारे लिए थी, वो यीशु मसीह ने ले ली। It shows replacement or substitution because the place which was meant for us, he took it. जब पिलातुस ने यीशु मसीह को छोड़ देने की मनसा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कैदी को आज़ाद करता हूँ हमारे इस पर्व में, And when Pilate he wanted to leave him, release him, and he said that I am leaving this guy. तो मैं तुम्हारे लिए क्या बरब्बा को रिलीज कर दूँ? Should I release Barabbas for you? परंतु But लोगों ने कहा नहीं, बरब्बा को नहीं। people said no, सॉरी, no. हाँ, लोगों ने कहा हाँ बरब्बा को आज़ाद कर दो पर यीशु को नहीं। And they said yes, leave Barabbas, but not Jesus Christ. बरब्बा का अर्थ होता है, बर का अर्थ होता है पुत्र, अब्बा का अर्थ होता है पिता। And Bar means son and Abba means father. मतलब पिता का पुत्र, That means father's son. मतलब एक मानवीय रिश्ते को दिखाता है। And it talks about a human relationship. अर्थात बरब्बा जो है सारी मनुष्य जाति, पापी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है। So he actually represents the entire human sinful race. और पिता के पुत्र के लिए परमेश्वर का पुत्र बलिदान हो रहा था। And here we see that the son of man, the son of God was being sacrificed. ये थे प्रतिस्थापन को दिखाता है।
And this shows replacement or substitution. दूसरा चीज हमें ये रिडेम्पशन, छुटकारे को दिखाता है। And the second thing shows redemption. कुलुसियों का खत उसका पहला अध्याय 14वीं आयत, Colossians 1:14, जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। in whom we have redemption through his blood. हमें छुटकारा केवल यीशु के लहू में ही मिलता है। And we get redemption only through his blood. रोमियो उसका तीसरा अध्याय 24वीं आयत, Romans 3:24, if we see, छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। and redemption to those who are in Christ. क्यों यीशु मसीह का लहू छुटकारा दिलाता था हमें? Why Jesus' blood could redeem us? क्योंकि यीशु का लहू पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था। Because his blood was sinless, it was pure, and it was without any fault. क्योंकि फसह के पर्व में जो मेमना बलि किया जाता था, उसके लिए ये था कि वो निर्दोष और निष्कलंक हो। Because if the Passover lamb had to be sinless and blameless. अब जानवर की निर्दोषता और निष्कलंकता देखी जाती थी कि वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ है या नहीं, हाथ पैर तो नहीं टूटे हुए उसके। And this used to be seen through his perfection in his body. और इंसानों की निर्दोषता देखी जाती है कि उसका जीवन निर्दोष था या नहीं। And human sinlessness is seen through his life. और हमने देखा कि पिलातुस ने 3 बार कहा वो निर्दोष है। And we see that Pilate said thrice that he was sinless. जो क्रूस पे चढ़ाने वाले याजक महायाजक थे, उन्हें भी उसके दोष नहीं मिले। And even those priests and high priests also could not find any blame in him. और वो हमारे लिए बलिदान हुआ क्योंकि वो निर्दोष था। And he died in our place because he was sinless. इसीलिए उसका लहू हमें छुटकारा देता है। And that is why his blood redeems us. तीसरी बात हम देखते हैं, The third thing we see is, मेल मिलाप, and we see restitution here, रिकंसिलिएशन। reconciliation. कुलुसियों उसका पहला अध्याय 21वीं आयत, Colossians 1:21 says, तुम्हारा भी मेल करा लिया जो निकाले हुए थे, हम जो बैरी थे और परमेश्वर से अलग थे। that 1:21, Colossians 1:21. Okay, and it says here that, and you who once were alienated and enemies in your mind. जब हम बैरी थे, जब हम निकाले हुए थे, तब परमेश्वर से हमारा मेल यीशु मसीह ने करा दिया। And when we were alienated and we were enemies, then Jesus reconciled us to God. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 19 में 2 Corinthians 5:18 says, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कर लिया। and it says 5:18 says that now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. क्योंकि हम पापी थे, Because we were sinners क्योंकि हम जन्म से स्वभाव के साथ पाप के साथ पैदा होते हैं, and we are born sinners, जैसा भजन संहिता 55 का 5 में लिखा है as we see in Psalm 55:5, कि माँ के गर्भ में मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ। that I was conceived in my mother's womb in sin. और ये पाप जो है हमें दूर कर देता है परमेश्वर से, हमारी मेल मिलाप को तोड़ देता है। And this sin alienates us, separates us from God and moves us away from him. मेल मिलाप के लिए एक बिचवई चाहिए, And for reconciliation, we certainly need a mediator. और यीशु मसीह वो बिचवई है। And Jesus is that mediator. इब्रानियों का खत कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार करने को सर्वदा जीवित है। And in Hebrews, the book of Hebrews says that those who come to him, he reconciles them to God. और चौथी बात दिखाती है And the fourth thing which it shows is, प्रायश्चित को। and it talks about propitiation. प्रायश्चित, अटोनिमेंट, आई थिंक। Yeah, atonement. क्रूस वो स्थान है Cross is the place जहाँ पर परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम मिलते हैं, and where God's judgment and God's love meet. जहाँ परमेश्वर का न्याय संतुष्ट हो जाता है। Where God's judgment or God's law is satisfied. अब हमारे पापी स्वभाव को लेकर, पाप के दंड को लेकर
परमेश्वर संतुष्ट हो गया है। And that now God is satisfied with the sacrifice for our sinful natures and our sinful works. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय दूसरी आयत में लिखा है, 1 John, second chapter and the second verse says और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, that He is the atonement of our sins. और केवल हमारे ही नहीं And not only ours, वरन सारे जगत के पापों का भी। but of the entire world too. तो यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित का कार्य पूरा किया। So He fulfilled the work of atonement for us. और पांचवी बात है, And the fifth thing is क्रूस हमें अनंत सुरक्षा भी देता है। that cross gives us eternal security. एक अनंत जीवन जो हमारा कभी नाश नहीं होगा। And the eternal life will never ever be destroyed for us. यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगी। And they will never ever be destroyed because they will never perish because I give them eternal life. यूहन्ना 10 उसकी 28वीं आयत कहती है, John 10:28 says और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन न लेगा। that no one can snatch them away from my hands. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी को भी दंड नहीं दिया। अपने पूरे उसके जो सेवकाई का दौर था, किसी को भी उसने दंडित नहीं किया। And we see that Jesus during his entire ministry he never punished anyone. क्यों नहीं दंड दिया यीशु मसीह ने किसी को? Why? यूहन्ना की पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, 3:17 says, John 3:17. और जरा पढ़िए जोर से। We can read it aloud. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वो दंड देने नहीं आया था। फिर किस लिए आया था? So if he didn't come to judge the world, why had he come? परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत इसके द्वारा उद्धार पाए। But that the world through him might be saved. यीशु का प्रेम Jesus' love सिर्फ शब्दों का प्रेम नहीं था, was not just love in words. वो हमारे पापों की क्षमा का प्रत्यक्ष व्यवहारिक एक प्रदर्शन था सलीब के ऊपर। It was a practical demonstration of his love and the forgiveness of our sins on the cross. तो क्रूस वो जगह है जहाँ परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय दोनों मिलते हैं। And cross is the place where we see God's judgment and God's love together there. यदि कोई सोचता है कि मैं खुदा के आगे जवाबदेह हूँ, मैं गुनाहगार साबित हो जाऊँगा, And if someone thinks that they may be called or condemned before God, तो उसके लिए क्रूस वो आशा स्थान है then cross is the place of hope for that person, जहाँ पे उसको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, where he will receive peace, जो अपने विचारों में, अपनी सोच में वो आज़ाद हो जाएगा, and he will be free in his thoughts and his mind, और वो आज़ाद हो जाएगा पाप की गुलामी से, and he will be freed of the bondage to और वो आज़ाद sin, हो जाएगा पाप के दंड के डर से, and he will be free from the fear of punishment of sin, और वो आशावान होगा एक अनंत जीवन के लिए। and he will be hopeful for an eternal life. दो चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, मेरा अपना अनुभव रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं तो ये चीज़ होती है। And two things which are very difficult or which I find very difficult in my own experience: किसी को माफ़ करना to forgive someone और किसी से माफ़ी मांगना, or to ask for forgiveness from someone. ये दोनों चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, Both of these things are very difficult. लेकिन यीशु के साथ संभव है। But with Jesus, these are possible. अगर हम उसमें जुड़े रहेंगे तो ये पॉसिबल होगा, If we continue to abide in Him, then it is possible. पर ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। But these things come very तो हम slowly. प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें ऐसा हृदय दें जैसा आपका था। And we need to pray that God, Jesus, give us the heart you had. अब हम दूसरा वचन देखेंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहा था। And the second verse which He said from the cross was this. लूका 23 अध्याय 43, Luke 23:43. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय 12वीं आयत पढ़ते हैं,
And when we go to Isaiah 53:12, वो अपराधियों के संग गिना गया। that he will be counted with sinners. और ये एक भविष्यवाणी थी And it was actually a prophecy, जो यीशु मसीह के क्रूस पे हम देखते हैं पूरी हुई। and we see it being fulfilled on the cross of Jesus. और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, And when he was on the cross, मत्ती 27 अध्याय 41 से 44 पर, Matthew 27, 41 to 44, और ये हमें बताता है कि जो महायाजक थे, शास्त्री थे, पुरनिये थे, वो उसका ठट्ठा कर रहे थे। and here it tells us that all these elders and scribes and priests were actually mocking him there. और मत्ती 27 की 38 आयत हमें बताती है, And Matthew 27, 27, 38 38 tells us कि 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे उसके साथ, that there were 2 robbers who were crucified with him, और वे भी जो है उसकी निंदा कर रहे थे। and even they were blaspheming him. मत्ती हमें बताता है कि वो दोनों जो थे यीशु की निंदा कर रहे थे, And Matthew tells us that both of them were actually mocking him. और यीशु मसीह कई घंटे क्रूस पे थे, And for many hours he was on the cross. और ये दोनों भी क्रूस पे थे। And these 2 were also on the cross. कुछ समय पश्चात After a while, लूका 22 से 40 से 42 में हम पढ़ते हैं, in Luke 22, 42 to 44 we read, इसमें हमें इतना मिलता है कि जो वो डाकू था वो दूसरे डाकू को कह रहा है कि क्या तू नहीं जानता, परमेश्वर से नहीं डरता। and one of the robbers tells the other one that, are you not afraid of God? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, Don't you fear God, because we are getting what we deserved. पर ये निर्दोष है। But he is innocent. क्रूस पे 2 थे, लेकिन एक का जीवन, एक का हृदय बदल गया, And there were 2 people on the cross, but one of their hearts was changed. दोनों को समान समय मिला था, And both had the same punishment. समय भी उनके पास सेम था, They had the same amount of time, जितनी देर वो था उतनी देर ये भी था, and they were on the cross. लेकिन for the एक ने same अपना time. मन हृदय कठोर करके रखा, But one of them hardened his heart, और दूसरे ने अपना हृदय, अपना मन परिवर्तन किया और यीशु की तरफ फिरा वो, and one of them had a change of heart और उसमें हम विश्वास को देखते हैं, and turned to Christ, and here we see faith. और वह कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। And then he says that when you come into your kingdom, remember उसके me. अंदर विश्वास भी आया, And he had faith, और उसके अंदर आशा भी आई कि यीशु फिर से आएगा, and he had this hope that Jesus is going to come again. और उसे वहीं पे उद्धार मिला। And that is where he received और salvation. यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। And that is what Jesus said, that today यीशु only. मसीह ने सच क्यों कहा उसे? सच क्यों? सच बोलने की क्या जरूरत Why है? did he say, truly, truly I say to you? वो तो ऐसे भी बोल देता, He could have just said like that. क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर उस विश्वास को दृढ़ और पुख्ता और मजबूत करना चाहता था कि तेरे में अब संदेह न रहे, क्योंकि यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया कि ये निर्दोष है, जो भी ये कहेगा वो सच्चा है। And he wanted to strengthen his faith, and he had trust in him that whatever he says is true. तो हम देखते हैं कि 2 में से 1 बच गया। And we see that out of these 2, one was saved. यीशु मसीह की सेवा का ये बचाने के लिए थी। वो कहता है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोगों के प्राणों को नाश करे, पर इसलिए कि उनको बचाए। And that was his ministry, to save people's और souls. क्रूस पे भी यीशु मसीह जाते जाते एक को उसमें बचा लिया। And while going on the cross, he saved them. अब हम तीसरी आयत देखेंगे, And the third verse is, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 से 27। and it's John 19:26 to 27. यीशु ने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। And it says here that his mother, when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. यीशु मसीह ने जो नारी शब्द कहा है उसका यूनानी शब्द है गयानी, GYANI। And the word woman which is being used is, in Greek it is Gayani. ये यूनानी सभ्यता के अनुसार एक आदर का और सम्मानजनक शब्द था। And it was a very respectful word for a woman. यूहन्ना ने 2 अध्याय 4 आयत और 20वें अध्याय 15वीं आयत में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। And this has been used in the Gospel of John twice, in the 2nd chapter and the 4th chapter also. 2nd chapter and verse 4, 2nd chapter verse 4 chapter 20 और verse 15। and chapter 20 verse 15. आखिर क्यों यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता की देखभाल
बात की जिम्मेदारी सौंपी। And why did he give the responsibility of looking after his mother to John? क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 5वीं आयत कहती है कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। Because John 7:5 says that even his brothers didn't trust him, believe in him. और केवल यूहन्ना ही था जो वहाँ पे मौजूद था क्रूस के पास। And it was John only who was close to the cross, near the cross. सारे चेले डर के मारे चले गए थे। Because all the disciples had fled from cross. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दुख में भी दूसरों की चिंता थी। And even in his pain, he was worried about others. वो जिम्मेदारी से भागा नहीं। He never ran from his responsibilities. वो एक नया आत्मिक परिवार बना रहा था। And he was making a new spiritual family. क्योंकि यूहन्ना आत्मिक था, Because John was spiritual, उसकी माँ आत्मिक थी, his mother was spiritual, लेकिन उसके भाई बहन अभी भी अविश्वासी थे। and his brothers and sisters were yet यीशु मसीह के जी उठने unbelievers. के बाद याकूब विश्वास में आया, It was James who came into faith after Jesus' resurrection. लेकिन वहाँ वर्तमान में वो उपस्थित नहीं था। वर्तमान में उपस्थित विश्वासी एक ही था, यूहन्ना। And though he was not there at that time, it was only John who was present. प्रेम केवल शब्द नहीं, कार्य है। Because love is not just a word but work. परमेश्वर का काम करते हुए परिवार की नजरअंदाजी नहीं करना। And so, if we are working in ministry, we are never supposed to ignore our family. यीशु ने इसका एक सुंदर संतुलन दिखाया। And he showed a beautiful balance here. विश्वासियों के बीच गहरा रिश्ता बनता है। कलीसिया केवल सभा नहीं, एक परिवार है। Because a church is not just an assembly but a family, and there are deep relationships between members. और ये हमारे लिए भी कि हम अपने दुखों में औरों की भी चिंता करें। And this is so important that even when we have our problems, we need to worry about others. एक विश्वासियों को अपने जिम्मेदारी को भी निभाना है। Because a believer has to fulfill his responsibilities too. और वो एक आत्मिक परिवार का हिस्सा है। And he is a part of the spiritual family. तो क्या मैं परमेश्वर के साथ वैसा प्रेम दिखाता हूँ अपने भाइयों के साथ? And do I show that kind of love to God, with God's love to my brothers? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर भी वो प्रेम हो। And God may help us to show the same kind of love in us also. थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। Thank you so much. सो आज जैसे गुड फ्राइडे का दिन है, And we know today is Good Friday. सो आज के दिन पूरे संसार में जो कि ये गुड फ्राइडे का समय मनाया जा रहा है, And all over the world, Good Friday is being celebrated. और हर कलीसिया में ये 7 शब्द क्रूस पे जो यीशु मसीह ने कहे दोहराए जा रहे हैं। And in every single church, these 7 verses from the cross are being repeated. क्योंकि क्रूस पे जो प्रभु ने किया है वो अनोखा था। Because what he did on the cross was amazing, unique. क्योंकि क्रूस पे जो मृत्यु जो यीशु मसीह की थी वो अनोखी मृत्यु थी। And it was a unique death on the cross of Christ. अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो लाइक ये तस्वीर बहुत ही अद्भुत तरीके से रखा है बाइबल में। And this picture has been beautifully painted in the Bible. सो जो चौथा शब्द था जो क्रूस पे जो वचन, चौथा वचन जो था यीशु मसीह के, The 4th verse from the cross was this. वो था हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Oh my God, why have you left, forsaken me? मत्ती का 27 अध्याय वचन नंबर 46 से 47। So it's found in Matthew 20, 27, 27. 46 to 47। Okay, 46 to 47. सो हम इस वचन को पढ़ते हैं। And we will read this verse. 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? सो एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता धन्यवाद करते हैं Father God, we thank you आपके सतत प्रेम के लिए, for your amazing love, O Lord, आपके उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर। for your grace, O Lord. प्रभु इस पृथ्वी पे कोई भी योग्य नहीं था उस क्रूस की मृत्यु जिस तरह से प्रभु आपने किया। And no one was able to die on the cross the way you did, O Lord. लेकिन आप हमारे बदले हमारे स्थान पे यीशु मसीह उस जगह पे गए। But you went in our place, O Lord, to die on the cross. आपके वो अनुग्रह जो हम जिस वजह से हैं प्रभु आज, And it is your grace that we are today, O Lord, here. ब्लेस कीजिए इस समय को प्रभु, Bless this time, O Lord, हमारी आत्मा में बातें कीजिए and talk to our spirits, O Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. ये चौथा शब्द था यीशु मसीह के। So this was the 4th verse uttered from the cross. सो ये शब्द मत्ती और मरकुस दो जगह पे कोट किया गया है। And it has been quoted in Matthew and Mark also. मरकुस 15 अध्याय वचन नंबर 34 से 36 में है। And it is in Mark 15, 34 to 36. सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पुकार रहे हैं उस क्रूस पे। And we see that Jesus is crying out to God here on the cross. मरकुस में जो शब्द है एलोई शब्द इस्तेमाल किया गया, एलोई एलोई। And in Mark, the word Elohim, Elohim has been used, उसका जो अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। which means, oh my God, oh my God. सो इस शब्द में यीशु मसीह का जो पुकार है देख पा रहे हैं हम। And we can see the cry, Jesus' cry in this word, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, because when Christ was on this earth, उस सेवकाई के दौरान and during his ministry, और उससे पहले अगर हम देखते अनंत से लेकर, and even before that, right from eternity past, उस पिता के साथ फेलोशिप थी, he had a fellowship with his Father. उस परमेश्वर के साथ वो संगति थी, With God, he had that fellowship. और वो संगति कभी नहीं टूटी इस दुनिया के इतिहास में। And in the history of the world, it was never ever broken. लेकिन पहली बार जो यहाँ पे हुआ, But for the first time, what happened here? वो पिता से जो एक क्या बोलते कि वो संबंध ऐसा लग रहा है कि टूट गया। And it seemed, or the relationship broke with his father. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से यहाँ पे यीशु मसीह पुकारे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And there was nothing Jesus did which could have made him cry that why have you left me? लेकिन क्या है कि इस संसार के हर मानव जाति का जो पाप था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया। Because every single sin of the world had been put on Jesus. हर एक मनुष्य के लिए, Every single person's. इवन यहाँ तक कि जो पैदा भी नहीं हुए, मतलब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे उनके लिए भी था। And it was meant for even who were not born yet. अगर उस तस्वीर को देखें तो हम में से आज भी यहाँ पे जितने हमारा भी कोई अस्तित्व उस समय नहीं था। And even we didn't have any existence if we see here that time. लेकिन सारी मनुष्य जाति का जो पाप था यीशु मसीह पे थोप दिया गया। But the entire world's sin was put on Jesus Christ. वो मेमना बना। And he became a lamb. यूहन्ना कहता है ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। And that is why in John says that behold the Lamb of God which carries the sin of the world. सो वो भजन संहिता का 22 अध्याय में हम इसके मसीहानिक साम जिसको कहते हैं। And we see this in Psalm 22, which is called a Messianic Psalm, है ना, मसीही भजन संहिता, which talks about Christ. सो वचन नंबर 1 में भी ये इसी चीज को भजन संहिता में दाऊद कहता है यहाँ पे। And this is being uttered by David in Psalm 22. वचन नंबर 1 बोलते हैं हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। My God, why have you forsaken me? तू मेरी सहायता करने से मेरे कराहने के शब्द से इतना दूर क्यों है। Why are you so far from helping me and from the words of my groaning?
सो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो उससे पहले लाइक वो जीवन जो था कभी भी जो संगति कभी भी नहीं टूटा. Because his fellowship in his entire this thing, his fellowship never broke with his father. लेकिन हमारे गुनाह, हमारे पाप की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लाइक मैंने उस संबंध को तोड़ दिया. But this relationship was broken because of me, because of my sin, our sin. इंसानी जात की पाप की वजह से वो संबंध टूटा हुआ दिखाई दे रहा पहली बार. So for the first time, the relationship seems or looks broken. दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 कहता है कि वो पाप से अनजान था. And 1 Corinthians 5:21 says that he knew no sin. वो पाप से अनजान था लेकिन हमारे लिए वो पाप बना. But he became sin for us. ताकि हम परमेश्वर में होकर उसकी धार्मिक उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. So that through him we became righteousness of God. और क्रूस पे लाइक वो एक अद्भुत तस्वीर लाइक इब्रानी लिखता है, इब्रानी के पुस्तक में And Hebrews it writes, अध्याय 2 वचन नंबर 9 में 2:9, Hebrews 2:9 it says, वहाँ पे लाइक हर मनुष्य जाति के लिए कि मतलब वो सोचिए कि हमारा प्रभु मनुष्य के रूप में हर मनुष्य के लिए वो मृत्यु की सारी कड़वाहट का स्वाद लिया उसने. that for every single person here, he has tasted death. है ना, मृत्यु की सारी कड़वाहट को उसने टेस्ट किया पूरी रीति से. He has tasted the bitterness of death completely. लेकिन हबक्कुक में एक पंक्ति है, एक अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति में In Habakkuk 113 में कहता है कि तेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता. that your eyes are so pure that you cannot see anything evil. और वो क्रूस पे देख पाते कि सारे मनुष्य जाति का जो पाप है उसकी ओर सोचिए कि पिता सिर्फ अपने पुत्र की ओर ही नहीं परंतु जो पाप था इस वजह से भी पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया पुत्र की ओर. So that was the reason why the Father had turned his face away from sin on the cross, from Jesus. उसकी आंखें इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि पाप की ओर देख भी नहीं सकता. Because his eyes are so pure that he cannot even look at sin. सो क्रूस पे वो हमारे पाप थे. And it was our sins which were on the cross. और दिन अगला शब्द है, 5वां शब्द है, And the fifth word is यूहन्ना का 19 अध्याय वचन नंबर 28वीं पंक्ति. in John 19 and 28. 19:28 वचन. 19:28, John. तो वहाँ पे लिखा है कि इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो कहा मैं प्यासा हूँ. Then he said to the disciple, John 19:28. And it says, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. मैं प्यासा. I thirst. लेकिन उससे पहले जब भी इसको देखते तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका पवित्र शास्त्र के अनुसार. But before that, we see that everything which was according to the Bible was accomplished. पवित्र शास्त्र में जो लिखा वो चीज़ पूरा हो चुका. And it was fulfilled what was written in the law. और ये कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ. And he says, I thirst. सो भजन संहिता 69 वचन नंबर 21वीं पंक्ति में देखते हैं हम इसको. And in Psalm 69:21 we see, वर्ष नंबर 21 बोलता है कि उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया. and here it says 21, they also gave me gall for my food and for my thirst they gave me vinegar to drink. और 22 अध्याय भजन संहिता का वचन नंबर 15वीं पंक्ति. And Psalms 22:15 says, मेरा बल ठीकरे के समान सूख गया और मेरी जीभ तालू से चिपक गई है. तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है.
My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. सो मसीहानिक साम में उस चीज़ को देख पाते हैं। And we can find this in the Messianic Psalm. सो प्रभु यीशु मसीह रिकॉर्डेड अगर देखें तो बाइबल में दो जगह पे ये तस्वीर दिखाई देती है। And if we see that how it's recorded in the Bible, in two places we can see it. जहाँ पे यीशु मसीह प्यासे के रूप में है। And we see Jesus as being thirsty. यूहन्ना के 4 अध्याय, John 4, है ना, सामरी स्त्री जब उस कुएं पे पानी भरने के लिए आती है तो यीशु मसीह वहाँ पे बैठे। and we find Jesus sitting there when the Samaritan woman comes to draw water from the well. अब दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 19 अध्याय में यूहन्ना का 19 अध्याय में। And the next instance is in John 19. सो ये जो प्यासा यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि क्रूस पे 6 घंटे तक जब यीशु मसीह को लटकाया गया, 6 घंटे तक क्रूस पे थे। And he was hung on the cross for 6 hours. सो ये जो जर्नी जब से शुरू हुई यीशु मसीह की लाइफ जब से पकड़वाया गया, उस समय के बीच कहीं पे लिखा नहीं है। स्कॉलर लोग भी बहुत सारे स्टडी किए होंगे, वो लोग भी नहीं लिखे। So the actual time of or the duration of the time from his being caught to the cross is not very clearly recorded. कि यीशु मसीह को इसके दौरान कहीं पानी पिलाया गया हो। And it's not recorded that he was given water anywhere in between. क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस को लेके चल रहे थे उस समय में भी कितनी दर्द से गुजरे। लाइक हम पहले फ्लोर से तीसरा चौथे फ्लोर तक आते हैं तो हमारा है ना गला सूख जाता है। And our throat goes dry if we climb 3 to 4 floors. या 1 से 2 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर चला जाए तो गला सूख जाता है, प्यास है ना लगती है। We become thirsty when we walk for maybe 2 to 3 kilometers. लेकिन थोड़ी देर के सोचिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए, अपने आप को उस जगह पे खड़े होकर अनुभव कीजिए। And just imagine yourself there. किस तरीके का तस्वीर रहा होगा। What kind of picture that might be? हम ये शब्द को पढ़ लेते हैं कि लाइक मैं प्यासा हूँ, यीशु मसीह ने कहा। And we always read that Jesus said, I thirst. लेकिन इन वचनों को अपने मन में सोचना कि किस तरीके का समय वो समय था। And just imagine what kind of time he was going through. और वो सोच मेरे परमेश्वर के साथ सोचना कि लाइक गॉड आप किस तरीके से वहाँ पे किया। And to think with God at that place that how did you do this, God? प्यासा है यीशु मसीह। Jesus is thirsty. लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया। And he was given vinegar. सिरका दिया गया। सिरका को क्या बोलते हैं कि एक कड़वा होता था और पेन को दूर करने के लिए भी होता था। And it used to be bitter and it used to kill the pain. और ये जो जंगल में कुछ पेड़ होते थे, पेड़ का आना कि डिटेल उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन क्या बोलते हैं कि और एक और भी ये था कि रोमन जो सोल्जर होते थे। And this was from vegetation in the forest and even the Roman soldiers. तो रोमन सोल्जर 2 चीज़ कैरी करते थे अपनी ड्यूटी के दौरान। And they used to carry 2 things when they were on duty. पानी और सिरका। It used to be water and vinegar. सिरका इसलिए कि यदि कुछ हादसा हो गया, कुछ ऐसा चीज़ें हो गई, इंजरी हो गया तो सिरका जो उस पेन को दूर करेगा। And vinegar was to kill the pain if some injury happens. सो प्रभु यीशु मसीह को लेकिन सोचिए थोड़ी देर, लेकिन वो पवित्र शास्त्र की सारी जो चीज़ें पूरी हो रही हैं। And just imagine that every single thing is being fulfilled. और उस पूरे होने में सोल्जर भी क्या कैरी कर रहे हैं, पानी और सिरका। And even here the soldiers are carrying water and vinegar. सो यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया वहाँ पे। So he was given vinegar, he was made to drink vinegar at that time. सो अगला वर्ड है जो 6वां शब्द है। And the 6th verse is 19 अध्याय यूहन्ना का वचन नंबर 30। and it's John 19:30. आप खोल सकते हैं बाइबल अपने स्थान पे। You can open your Bible at your place.
वचन 29 से कंटिन्यू पढ़ेंगे। And we will read from 29 onwards. वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन था रखा था, अतः उन्होंने वो सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। And now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." पूरा हुआ। It is finished. और ये शब्द हम जब पढ़ते हैं ग्रीक भाषा में तेतेलेस्ताई, And in Greek, this word or the sentence is tetelestai, जिसका मतलब है कि वो जो पेड हो चुका है। that it has been paid. लेकिन इससे पहले यूहन्ना का 17 अध्याय वचन नंबर 4 में जब पढ़ते हैं, But before this, when we read in 17th chapter, वचन नंबर 4, 4th verse, तो वहाँ पे लिखा है, पिता अब तू अपने साथ वचन 4 में, जो काम तूने मुझे पहले करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. सो वहाँ पे 17 अध्याय में महायाजकी प्रार्थना है ना, यीशु मसीह के महायाजकी प्रार्थना का हिस्सा हम देखते हैं। And we know that John 17 is his high priestly prayer. पिता से कहे, जो काम तूने मुझे दिया उसको क्या किया, पूरा कर। And the work which you have given to me, I have completed it. और पूरा करके मैंने तेरी महिमा की। And I have glorified you by completing it, finishing it. सो कि क्या बोलते हैं कि पहला है जो तस्वीर की यहाँ पे वो कार्य जो पूरा हुआ, वो संकेत देता है कि वो जिस पर पूरी दुनिया का जो उद्धार टिका हुआ था। And the work which was finished was the work on which the entire world salvation rested. उस कार्य को जो यीशु मसीह ने पूरा किया, पूरे दुनिया के हर मानव जाति के लिए जो उद्धार का कार्य था वो टिका हुआ था। So for the entire human race, the work rested on him. और उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। On that work, and the work was completed by Jesus Christ. और कि एक इस तरह से मैं सोच रहा था And I was thinking like this, कि एक साधारण इंसान की मृत्यु के समय and for a common man, when he is dying, वो क्या कहता है, what does he say? सब कुछ खत्म हो गया, That everything is over. है ना। जब ऐसा कुछ हिस्सा होता है तो वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया। And normally people say that everything is over. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। But Jesus didn't say that everything is over. प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। And Jesus said, it is finished. जो मनुष्य जाति के लिए जो कार्य था, जिसको परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा करने के लिए, उस कार्य को पूरा किया। The work for which he was sent to this world was completed. और वो कार्य ये था कि सारी मनुष्य जाति की पाप के लिए बलिदान होना। And that work was to die for the entire world's sin. और वो बलिदान कोई नहीं पूरा कर सका, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान के रूप में संपूर्ण रूप से पूरा किया उसको। And no one could have sacrificed completely except for Jesus, who finished it totally. और एक अद्भुत तस्वीर शुरुआती में देखते हैं जब यीशु मसीह छोटे थे। And we see a beautiful picture when he was young. लूका के 2 अध्याय में वचन नंबर 49 में देखते हैं। Luke 2:49 we can find it. सो प्रभु यीशु जब यूसुफ और मरियम मंदिर में जाते हैं, Where Mary and Joseph are going to the temple. यीशु मसीह वहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह को वो लोग दूर चले जाते हैं, यीशु मसीह देखते कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। And they get separated from Jesus, they are far off, and they see that Jesus is not with them anymore. सो 49 वर्स में And 49th verse says, किसी के पास डिफरेंट ट्रांसलेशन बाइबल है, अलग अलग ट्रांसलेशन। do you have a Bible which has different kinds of translations? इंग्लिश खोल के रखिए कोई। Someone please open the English Bible. हिंदी में बाइबल सोसाइटी वाला ही ट्रांसलेशन है और किसी के पास है कुछ। Or everyone,
Does anyone else has a translation which is not from the Bible Society of India? सो 2 अध्याय का वचन नंबर And Luke 49 बोलता है कि उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? 2, and he said to them, why did you seek me? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है? Did you not know that I must be about my father's business? कोई इंग्लिश में पढ़िए इसको. So someone can read it in English. This is the New American Standard Bible. And he said to them, why is it that you were looking for me? Did you not know that I had to be about my father's business? So यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से रखा. So the word in English is, it explains it much better. क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे पिता के बिजनेस में मुझे होना आवश्यक है? Did you not know that I must be about my father's business? और वो बिजनेस क्या था? And what was that business? कि प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य के जाति के पापों के उद्धार के लिए वो कार्य कर रहे हैं. That he was working for the entire world's sin. और यहाँ पे मरियम और यूसुफ है, उनसे कह रहे हैं And he was telling Mary and Joseph here कि मेरे पिता के बिजनेस में मुझे होना आवश्यक है. that I should be about my father's business. और उस कार्य को पूरा किया यीशु मसीह उस क्रूस पे. And he completed that work on the cross. सो एक और हिस्सा मैं पढ़ रहे थे, मैं स्टडी कर रहे थे इसके दौरान. And I was studying another portion while studying. सो इस दुनिया में कई बार ऐसा होता है There are times in this world कि मनुष्य तब उठा लिया जाता है जब उसने जिंदगी मतलब जीवन की जो बिल्डिंग बनाने में 2-3 मतलब कुछ ही रत्ते रखता है वो. and many times a person can be taken up when there are only few floors left of a building. है ना, कुछ ही समय में बीच में ही उसका देखते हैं कि गॉड उसको बुला लेते हैं या उठा लेते हैं. So God calls him when things are not completed लेकिन कार्य अधूरा रह जाता है. and the work is left uncompleted. है ना, हम सुनते हैं कि सेवकाई के दौरान कई बार है ना कि बोलते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तब परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे. Some people say that after the retirement I'll come and minister to Jesus or involve in ministry. संसार में भी लोग ऐसे कहते हैं कि अभी तो तुम्हारा बचपन जवानी है, खेल कूद ये सब एंजॉय करो सब चीज़ों का. And people say that this is your these are your young days, enjoy them. जब बुढ़ापे में परमेश्वर के बारे में सोचना. So when you become old, then you think about God. लेकिन पता चला उससे पहले ही गॉड बुला लिया. But before that itself, a person is taken up. क्या हो गया? अधूरा रह गया. It was left like that. लेकिन मनुष्य का जो कार्य है अधूरा ही रह जाता है. So a person's work is left undone. लेकिन यीशु मसीह उस कार्य को पूरा किया. But Jesus Christ completed his work. और अगले हिस्से में इस तरह से कि And then the next verse is like this. कि कलम जो पेन है पेन, When we talk about a pen, कि कलम लकवाग्रस्त हाथों से किसी समय के बीच में ही छूट जाती है. so if the hand is paralyzed, then the pen falls down. और किताब का बस एक अधूरा अंश बच जाता है. And an incomplete work of the book is left like that. हाँ, कि कुछ चीज़ें लिखते हुए सोचे हाथ में पैरालाइज हो गया तो अधूरे में ही. So just imagine a person is writing something and gets his hand gets paralyzed और कलम नीचे गिर जाती है. and the pen falls down. लेकिन क्या रह जाता है? What remains? अधूरा ही अंश रह जाता है. So an incomplete portion remains. और अगले इस तरह से एक चित्रकार है जो चित्र बनाता है. And imagine a painter who's painting something लेकिन उसका जो ब्रश है ड्राइंग बोर्ड के साथ नीचे गिर जाता है. and his brush falls along with his drawing board. और उस ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग पेपर में सिर्फ एक ही सोचिए कि एक ही रेखा रहे खींचा उसने और क्या हो गया?
बीच में अधूरा ही रह गया। And there was just a single line drawn on the drawing board and it was just incomplete. और उसको हम देख पाते कि जो उसने कल्पना की थी अपने मन में, And so what he imagined in his heart, वो सिर्फ अधूरा ही रह गया, it was left incomplete. है ना। ड्राइंग करने से पहले वो सोचता है, And before he draws, he thinks, लाइक ये बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डर के पास ड्राइंग आने के लिए ड्राइंग बनाने वाला उसने डिज़ाइन किया रहा होगा। and before the building was made or built, the builder saw the drawing. लेकिन सोचिए कि लाइक वो चित्र अधूरा रह जाता है, And just imagine the picture is left undone. और वो मनुष्य अधूरा काम को छोड़कर चला जाता है, And the person goes like that without completing the work. अधूरे में ही छोड़कर चला जाता है। Right in the middle or incomplete. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अधूरे में नहीं छोड़ा। But he didn't leave it in between or undone. सोचिए थोड़ी देर के, अगर अधूरा छूट जाता वो कार्य, If the work was left halfway through, तो क्या आज हम यहाँ पे बोलते, then would we be here? मैं भी पता नहीं, Not sure. शायद हम यहाँ पे नहीं होते। We wouldn't be here. लेकिन उसने कार्य को पूरा किया। But he completed the work, finished the work. मेरे लिए जो यीशु मसीह ने पूरा किया वो मैं नहीं कर सकता था, इवन हम में से कोई भी नहीं कर सकता था। And what Jesus did for me, no one could have done for me. और वो कार्य को उसने पूरा किया जो उद्धार के लिए था। And he finished the work which was meant for salvation. और उद्धार के लिए क्या बोलते हैं, उद्धार कर्मों से कमाया नहीं जाता परंतु उसे स्वीकार किया जाता है। And we know that salvation can't be earned, but it is received. तोहफा के लिए जो कीमत नहीं चुकाई जाती परंतु तोहफे को स्वीकार किया जाता है। We do not pay for the gift, but we receive a gift. और ये तो उद्धार वैसा ही एक तोहफा है, So गिफ्ट है। that, so even salvation is a gift. उद्धार फ्री है लेकिन उसके लिए कीमत चुकाई गई है। And though it is free, but it has been paid for with a high cost. और वो कीमत क्रूस पे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। And that the cost was his blood shed on the cross. वो पवित्र लहू बहाया गया जो कीमत थी हमारे और आपके उद्धार That की। holy blood which was shed on the cross for us was the cost. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो पूरा हुआ, And then Jesus says that it is complete, it is finished, पूरा हुआ। it is finished. और लास्ट में 7वां है, And the seventh word which he says from the cross is, लूका का 23 अध्याय वचन नंबर 46। and Luke 22:46. तेईस अध्याय वचन नंबर 46 बोलता है, और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Luke 22:46. 23:46। 23:46. Okay. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. भजन संहिता 31 अध्याय वचन 5 में पढ़ते हैं तो In Psalms 31:5 also we read, 31 वर्ष नंबर 5 में, 31 verse 5 we मैं read, अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। that I commit my spirit into your hands. सो यूहन्ना के 10 अध्याय वचन नंबर 17 और 18 में हम जब देखते हैं, John 10 अध्याय वचन 17, 10:17, 17-18, 17 and 18. John 10, 17 and 18. 17 बोलते हैं, इस पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। Therefore my Father loves me because I lay down my life उसे फिर से ले लूँ। that I may take it again. वचन 18 बोलते हैं, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, No one takes it from me, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। but I lay down of myself. I have power to lay it down and have power to take it again. सो यहाँ पे भी यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मेरे पास अधिकार है कि मैं उसे दे सकता हूँ और फिर उसे ले भी सकता हूँ।
And this is where Jesus says that no one can take my life from me. I lay it down myself. सो क्रूसीकरण के दौरान So during the crucifixion, यूहन्ना वहाँ पे है। John is right there. पतरस के बारे में आइडिया नहीं है, We don't know about Peter, लेकिन क्या है वहाँ पे कि पतरस भी एक अद्भुत तस्वीर रखता है। पहला पतरस का 2 अध्याय वचन 23 में आखिरी में दिन क्लोज करेंगे। 1 Peter, 2nd chapter, 23वीं पंक्ति 23rd verse. 23 में लिखा है कि उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी। And the scripture says, 1 minute. 1 Peter 2:16. 23. And who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. है ना, तो आप हिंदी बोलते कि पर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। But committed himself to him who judges righteously. अपने आप को उसने सौंप दिया, अपनी आत्मा क्या बोलता है पिता के हाथ में सौंपता है। So he committed his spirit to in the hands of his father, और वो अपना प्राण त्याग देते हैं। and then he gives up his life. सो गुड फ्राइडे ये नहीं कि वो क्रूस पे मारा गया, परंतु गुड फ्राइडे इसलिए कि हमारे पापों के लिए वो कार्य जो था वो पूरा हुआ, और वो पूरा उसमें होते हुए लाइक हम तीसरे दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो चुका। And that is why we celebrate Good Friday, because the work which was kept of our salvation was completed on that day, and on the third day he rose again. और जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और विश्वास करते हैं तो हमें पूरी रीति से आश्वासन देता है। And when we believe in him, we have complete assurance यीशु जो मेरे लिए किया है अधूरा नहीं। that Jesus has done this for me. मनुष्य बहुत सारी चीज़ें अधूरा छोड़ जाता है, A person can leave so many things halfway, लेकिन परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ा। but he doesn't leave it like that. God doesn't leave it like that. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, Father God, we thank you, Lord. आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु। We give you glory, O Lord. We give you praise, Master. प्रभु आपने जो हमारे लिए किया है प्रभु, What you have done for us, O Lord. हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। We are so thankful, O God. प्रभु आप हमें बचाने के लिए सब कुछ किया प्रभु, And to save us, O Lord, you did everything possible, O Lord. और पौलुस कहता है उसको कि वो धनवान होते हुए भी कंगाल हो गया ताकि हम धनवान हो जाए। And you became, Paul says that you became poor for us so that we may become wealthy, O Lord. और वो उद्धार वो तोहफा इतना बहुमूल्य है प्रभु कि हमें धनवान बना दिया। And that gift of salvation is so precious, O Lord, that it made us wealthy. और प्रभु जो आप पे विश्वास करते हैं आप उसे भी आत्मिक चीज़ों से धनवान बना देता है परमेश्वर। And those who believe in you, O Lord, you make them rich with spiritual gifts, O Lord. पापों से क्षमा देते हुए You give forgiveness of their sins, O Lord. अनंत जीवन का अधिकारी बना देते हैं आप, And you give them eternal life, O Lord. जिसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, And for that we don't have to do anything, O Lord. इवन कुछ भी बदलना नहीं होता, We don't have to change ना anything. कपड़े बदलने की आवश्यकता है We don't need to change our clothes. या न कोई चीज़ें बदलने की आवश्यकता Neither है, do we have to change anything. लेकिन जस्ट सिर्फ आप पे विश्वास करने की आवश्यकता It just requires us to believe in you, O Lord. है। और आपका वचन कहते हैं, आपने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करे, Because your word says that whoever believes in me, और यूहन्ना ने लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। and John 3:16 says that God gave his only son for those who believe, that they may not perish but have eternal life. प्रभु आप पे जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन का वारिस होता है। And whoever believes in you inherits eternal life, O Lord. सो ये आपके लिए और हमारे लिए खुशखबरी है। And this is the good news for you and for me. ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है।
And this Good Friday can become good news for you today. यदि आप अपने हृदय में उसको जस्ट स्वीकारने की आवश्यकता, कुछ भी नहीं, परंतु आप कह सकते हैं यीशु मैं विश्वास करता हूँ। You just have to say that Jesus, I believe in you. जो आप मेरे लिए किया उस क्रूस पे, And what you did for me on the cross. मैं स्वीकार करता हूँ आपको उद्धारकर्ता के रूप में। And I receive you as my Savior. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. आइए प्रस्थान करें।
तो अद्भुत हमने 2 संदेश सुने। अद्भुत है परमेश्वर का वो प्रेम, उस पिता का प्रेम जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, है ना। उस गत्समनी में है ना, वो जो जैतून का पेड़ के बारे में बता रहे थे ना, जो दबाया गया, प्रेशर से गया, यीशु मसीह उस जगह पे वैसे गुजरा, लेकिन क्या बोला, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, और उसने वो काम पूरा कर लिया। इन साधारण इंसान बोलता है जब मरता है तो बोलता है खत्म हो चुका है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हो, है ना। ये क्रूस का संदेश है। वो बोलता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और पौलुस कहता है मैं सिर्फ उसी को जानूं तुम्हारे बीच में, उस क्रूस को जानूं, उस संदेश को, ना मैं लुभावनी बातें लेकर नहीं है, बल्कि क्या, परमेश्वर का सामर्थ लेकर आया। और ये परमेश्वर का सामर्थ है जो आज हम बांट रहे हैं, जो हम अपने आसपास के लोग, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलेगा, ना वो बदलाव लाएगा हर एक के जीवन में, है ना। जो रोकेगा उसे भी बदलेगा परमेश्वर, है ना। सो अद्भुत है ये प्रेम। सो आज हम इसके लिए ना तैयार रहे, है ना। और शाम को भी प्रेज मार्च है 4:30 बजे, अगर किसी को आना है तो हम यहाँ से वाशी से ट्रेन से जा रहे हैं, अगर आना है तो 2 घंटे पहले निकलेंगे हम, क्योंकि 2 घंटा लगेगा बोरोली के लिए। अगर आना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम पे रहेगा, जो टाइम का शेड्यूल रहेगा हम लोग निकलेंगे, ओके। और जो गाड़ी से जाना चाहते हैं विजय भाई से कांटेक्ट। सो प्रार्थना करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस खूबसूरत अवसर के लिए, इन मौकों के लिए परमेश्वर। ये आज का वो दिन है, आज का वो समय है जब हम आपके प्रेम को बांट सकते हैं, जब हम आपके प्रेम को देख सकते हैं। वो उद्धार केवल हमें स्वीकार करना है, केवल उस पर विश्वास करना है। हमें कुछ कमाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, बल्कि हम उसे सिर्फ स्वीकार किया है, और उस अनुग्रह को हमने स्वीकार किया है, और उसी अनुग्रह को हम लोगों तक पहुंचा सके।